बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण की योजना को शीघ्र चालू कर गति देने और बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के सवाल को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत 5000 से अधिक की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पोस्टकार्ड की पहली खेप बोकारो के प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर रामचंद्र उरांव को सौंपा गया। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण आधुनिकीकरण की योजना पर 20,000 करोड़ से अधिक के खर्च का प्रस्ताव है। झारखंड के लिए यह बड़ा निवेश है और इस निवेश से जहां बोकारो स्टील प्लांट का आर्थिक औद्योगिक विकास होगा, वहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर से रोजगार का भी अवसर पैदा होगा। खुद इस बड़ी रकम के निवेश की घोषणा पिछले कुछ महीने पहले बोकारो आए इस्पात मंत्री ने किया था, लेकिन बाद में कुछ घटनाक्रम ने इस निर्णय को प्रभावित कर दिया है और फिलहाल यह मामला लटका पड़ा है। इस योजना पर पानी नहीं फिर जाए, इसे लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिससे स्थानीय विस्थापितों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और झारखंड के कई दिग्गजों ने भी इस अभियान का समर्थन किया है और सभी ने 20,000 करोड़ के निवेश से किए जाने वाले काम को शुरू करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को हजारों की संख्या में पोस्टकार्ड भेजकर विकास की राजनीति का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं अभियान के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कुमार अमित। लगातार कुमार अमित का यह प्रयास इस मामले को गंभीरता से लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसे व्यापक जन समर्थन भी मिलने लगा है और यह अभियान अब फिर अपने लय से आगे बढ़ रहा है। हस्ताक्षर अभियान करा करके पोस्टकार्ड हम लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ के लोग लिख रहे हैं। उसी पोस्टकार्ड का पहला खेप आज यह हम लोगों ने यहाँ पे हेड पोस्टमास्टर साहब हैं, उनको हमने सौंपा है, जो कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा। साथ साथ जो बोकारो जनरल अस्पताल है, आज उसके पास इतना ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वह जो है आज बदहाल है। हम लोग प्रधानमंत्री से पोस्टकार्ड में भी मांग किए हैं कि सेल प्रबंधन इस पे ध्यान दे। जैसे आपने राउरकेला का कायाकल्प कर दिया सेल के द्वारा जो संचालित अस्पताल था, उसी तरह यहाँ भी सुपर स्पेशलिटी बनाने का कृपा करें। 10 मिलियन टन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 10 मिलियन तक को जाने के लिए प्लांट के अंदर ही इसका एक्सटेंशन और मॉडर्नाइजेशन करने से प्रोडक्शन हो सकता है। मैं जो भी प्रोजेक्ट आया था अभी, मैं जानता हूं कि उसे यदि अपहेल्ड हो गया है तो उसको जैसे माननीय प्रधानमंत्री से हम सभी पुनः आग्रह करते हैं कि उस परियोजना को तत्काल लागू किया जाए, जिससे कि हमारे बोकारो और बोकारो के आसपास पूरे क्षेत्र का विकास होगा। 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर बोकारो स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मांग को लेकर जो अभियान पोस्टकार्ड भेजने का प्रधानमंत्री के पास शुरू किया गया है, इस अभियान ने डाक विभाग को भी उत्साह से भर दिया है। डाक विभाग पिछले कई वर्षों से पोस्टकार्ड को भेजने वाले लोगों के अभाव को झेल रहा था और पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पत्र अब यहाँ के लिए सपना होने लगा था, लेकिन इस अभियान ने पोस्टकार्ड के दिन को फिर से फेर दिया है और फिर उनके दिन वापस लौटने लगे हैं, जो डाक विभाग के लिए खुशी की बात है, उत्साह की बात है। अब डाक विभाग के लोगों को मिला हुआ यह पोस्टकार्ड जो प्रधानमंत्री को संबोधित है, उसे वे गंतव्य तक पहुँचाने को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। उनके द्वारा मुझे करीब 5,000 से अधिक जो पोस्टकार्ड दिया गया, पोस्टकार्ड जो प्राप्त हुई है, इसको मैं अपना फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया हूं और मुझे खुशी है कि मेरा पोस्ट कार्ड डिपार्टमेंट का करीब लुप्त प्राय हो चुका है। आज उसको एक नए आयाम के साथ जोड़ा जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के साथ साथ बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा देने और उस अनुरूप सुविधा बहाल करने की मांग लोगों की पुरानी मांग है और लोगों की अपेक्षा से जुड़ी हुई मांग है। एक लंबे समय से यह मांग की जा रही है और अब तक पूरी नहीं होने से यहाँ के लोगों में उदासीनता का भाव है। अब इस मांग को लेकर जो अभियान शुरू किया गया है, उसने यहाँ के लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी है और उसी आशा के किरण के आधार पर लोग अब इस आंदोलन को, इस अभियान को निर्णायक स्थिति में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री तक गुहार लगाने लगे हैं, अपना पोस्टकार्ड पहुँचाने लगे हैं। बोकारो डाकघर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।